देखिए, बिग बॉस के घर में हर रोज कोई ना कोई सियापा होता है और आप जानते हैं ना सैटरडे वाले दिन क्या होता है। आते हैं संदीप सिकंद ओनली फॉर सास बहू और साजिश करने अपना वीकेंड का वार ऑन द बिग बॉस का घर। सच कहूं तो इस हफ्ते बहुत गुस्सा है एंड मेरे पास सिर्फ एक वर्ड है, डिसगस्टिंग। मुझे तो लगता है अगर मैं घर के अंदर होता मैं उसे 2 चांटे मार के सर ऊपर करके घर से एग्जिट ले लेता। सलमान सर उसे क्लास देते हैं तभी भी वो एंटरटेनिंग लगता है। तो मुझे लगता है विकी कुछ भी हो इज द एंटरटेनमेंट पैकेज। सन्ना एंड अरुण विल बी इन द बॉटम 2 एंड आई थिंक सन्ना विल गो इज व्हाट आई फील। बिग बॉस 17 का घर इन दिनों घर कम अखाड़ा ज्यादा बना हुआ है। गेम जीतने के लिए यहाँ लोग दिमाग कम बल्कि जुबान ज्यादा चला रहे हैं। टास्क के नाम पर एक दूसरे पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। झगड़े के दम पर गेम को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हें क्या पता कि इनकी गेम इन्हीं पर भारी पड़ रही है। और यही वजह है कि इस हफ्ते घर में कंटेस्टेंट्स के बीच काफी अफरा तफरी देखने को मिली है। और इस पर संदीप सिकंद की क्या राय है, जरा आप भी सुन लीजिए। सच कहूं तो इस हफ्ते बहुत गुस्सा है एंड मेरे पास सिर्फ एक वर्ड है, डिसगस्टिंग, हॉरिबल। और ये जब मैं वर्ड्स यूज़ करता हूँ मैं सिर्फ एक ही इंसान के बारे में बात कर रहा हूँ, वो है अभिषेक। लास्ट वीक वो जब करण जौहर हैड होस्टेड द शो, मुझे तो लगा था कि पता नहीं क्या होने वाला है। मुझे लगा था कि अभिषेक इज गोइंग टू बी एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। वो जिस तरह से चीख रहा था, चिल्ला रहा था, मतलब हम लोग ने इतने साल काम किया है, हम लोग इस इंडस्ट्री में हैं, मैंने कभी भी किसी को अपना टेम्पर इस तरह मतलब अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए मैंने कभी नहीं देखा है। 17 साल हो गए हैं बिग बॉस को, 17-18 साल हो गए हैं बिग बॉस को। कल परसों के एपिसोड में उसने जिस तरह ईशा के साथ जो बदतमीजी की है, मतलब मुझे तो लगता है अगर मैं घर के अंदर होता, अगर मैं ईशा होता मैं उसे 2 चांटे मार के सर ऊपर करके घर से एग्जिट ले लेता। बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंसान अभिषेक के साथ उस घर में रह सकता है या रहना चाहिए। विक्की जैन भी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो डंके की चोट पर अपनी गेम को खेल रहे हैं। और यही बात न सिर्फ घर वालों को बल्कि अंकिता को भी कई बार चुभती नजर आती है। बहुत ही अजीबोगरीब होता है। आप मुझे भी गेम की तरह यूज कर रहे हो क्या? और हर बार विक्की पर ये सवाल उठता है कि वो अंकिता को गेम के लिए यूज कर रहे हैं। Everything is a game and that's my game. The game begin now. लेकिन इस बारे में संदीप सिकंद से जब पूछा गया तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। देखो, विक्की हैज हिज ओन रीजंस। ऑब्वियसली विक्की अंकिता को नॉमिनेट नहीं करता। विक्की ने जहाँ तक मुझे लगता है विक्की ने राइडर को वापस मतलब नॉमिनेट करने की बात इसलिए की क्योंकि मुझे लगता है विक्की को जब पता चला कि वो बॉटम 2 में है तो विक्की को डर लगा। तो विक्की को शायद ये लगा कि मे बी मेरा जो डिसीजन था नील को नॉमिनेट करने के लिए दैट डिड नॉट गो डाउन वेल विद द ऑडियंस। तो वो ही वाज ट्राइंग टू री गो बैक, मतलब वो ही वाज ट्राइंग टू मेक अमेंड्स। जहाँ पर अंकिता और विक्की का फाइट है, मुझे ना कभी भी अंकिता और विक्की के फाइट का कभी कुछ समझ में आता नहीं है। क्योंकि अंकिता ने उसको बोला कि विक्की डिड नॉट वांट टू टेल हर कि बिग बॉस ने उनको पूछा ये ऑप्शन के लिए कि विक्की ने खुद बोला, तो उसके ऊपर फाइट हो गई। एज आई सेड, दे आर हस्बैंड वाइफ, उनकी जो फाइट्स होती हैं वो होती हैं। वैसे भी वो अंकिता के रिश्ते हैं, यू नो, शी प्रॉब्ली नोज हाउ टू हैंडल हर हस्बैंड द बेस्ट। वैसे सवाल सिर्फ विक्की पर ही नहीं बल्कि शो के होस्ट सलमान पर भी उठता है कि वो गेम में कुछ कंटेस्टेंट्स को लेकर बायस्ड हैं। जैसे कि वीकेंड का वार पर वो अंकिता की ओर से विक्की की क्लास लगाते हुए दिखाई देते हैं। वहीं संदीप सिकंद इस बात से कितने सहमत हैं, ये आप खुद उन्हीं से सुन लीजिए। मैं इस पर तो बिल्कुल कमेंट नहीं करूंगा कि बायस्ड है कि नहीं है, पर हाँ मैंने भी ये देखा है कि विक्की पहले एपिसोड से मतलब सब लोग उसके ऊपर चढ़े हुए हैं एंड आई थिंक यही करने से मुझे लगता है विक्की इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। बिग बॉस OTT 2 में मुझे एक पर्टिकुलर कंटेस्टेंट लगा था जो बहुत गलतियां कर रही थी और सलमान सर ने उन्हें कभी भी कुछ नहीं बोला था, पर वो खैर होता है। आई थिंक दैट इज़ ऑन द फॉर्मेट, क्योंकि आई एम श्योर देर आर अदर मोर सीरियस एंड इम्पॉर्टेंट इशूज़ टू डील विथ। वैसे देखिए, ये शो ऐसा है ना कि सलमान सर किसी की क्लास ले ना या ले, एक बहुत फेमस गाना है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, तो पब्लिक देख रही है, पब्लिक सब जानती है। बिग बॉस हाउस में जहां ज्यादातर कंटेस्टेंट्स अपने झगड़े के दम पर गेम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वहीं कुछ कंटेस्टेंट्स ऐसे भी हैं जो अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो कौन कौन है, चलिए संदीप से ही जान लेते हैं। एंड आई थिंक द क्लियर विनर राइट नाउ इज
मुनव्वर, बिकॉज आई थिंक मुनव्वर पहले दिन से दिल से खेल रहा है, वो बहुत सेंसिबल है, वो बहुत अक्लमंद है. आई जस्ट होप कि मनारा के चक्कर में वो इधर उधर भटक नहीं जाए, बट आई थिंक ही इज द बेस्ट बेट. रिंकू इज सडनली शोइंग अप. रिंकू अभी मुंह खोल रही है, रिंकू अपना पॉइंट आगे ला रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. वो मुझे बहुत ही पसंद है ये न्यू रिफॉर्म्ड रिंकू को देख के. मतलब यू नो शी हैज अ वॉइस एंड शी हैज अ. वैसे अब सवाल ये है कि झगड़े की जड़ यानी कि इस हफ्ते की हुई नॉमिनेशन की प्रक्रिया इस वीकेंड खत्म होने वाली है. अब ऐसे में घर के कई सदस्य नॉमिनेटेड भी हैं, तो ऐसे में एक सवाल हर किसी के जहन में चल रहा है कि इस बार बिग बॉस के घर से आखिर कौन बाहर होगा. मुझे लगता है मुझे लगता है अरुण ने एक बहुत बड़ी गलती करी. वो जो इम्यूनिटी जो उसको मिला उसको इस हफ्ते के लिए यूज करना चाहिए था, बिकॉज मुझे लगता है जहाँ तक मेरी समझ है सना और अरुण शायद बॉटम 2 में होंगे, मुझे ऐसा लगता है. भाई संदीप का वार में तो ये साफ हो गया कि बिग बॉस 17 का ये हफ्ता कुछ खास नहीं रहा, या यूं कह ले कि गेम कम और झगड़ा ज्यादा देखने को मिला. अब सलमान के वीकेंड का वार पर उनके निशाने पर घर का कौन सा सदस्य रहेगा और कौन घर को अलविदा कह के अपने घर लौट जाएगा. वेल जो भी होगा वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा. मुंबई से पूजा तिवारी मिश्रा की रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.